फ्रेंड्स, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग 12th के लिए क्रैश कोर्स लाए हैं इंग्लिश का, और हम लोग वर्ब एक चैप्टर लिए हैं जिससे फिक्स रहता है कि 2 से 3 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती हैं। और यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि आपको क्वेश्चन दे दिया है और सोल्यूशन करना है, नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आपको फिलिंग द ब्लैंक दे देगा, कैन कुड मे माइट का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। तो उस सब को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और आसानी से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले वर्ब की बात करते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है, अगर हम लोग किताबी लैंग्वेज देखें तो वर्ब एक क्रिया है, ठीक है, वो एक्शन वर्ड होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे शब्द लिखे, इसलिए शब्द लिखे हैं क्योंकि हम लोग इसका एक रीजन देखते हैं। अगर हम वर्ब से ही वर्बल शब्द बना हुआ है, ठीक है, वर्ब से ही क्या बना है? वर्बल शब्द बना है। देखिए, वर्ब से जो वर्बल शब्द बना हुआ है, एल जुटा है, ए आपका सफिक्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका हम मेंशन करेंगे तो कर सकते हैं वर्ड्स रिलेटेड टू वर्ड, यानी कि शब्दों का रिलेशन बता रहा है। अगर हम वर्बज की बात करते हैं तो वर्बज भी वर्ब शब्द से ही एक वर्बज बना है, ठीक है, जो ओ ए सी आपका सफिक्स काम कर रहा है। इसका भी अगर मेंशन करें, टू मच वर्डी, वर्डी भी आपका एक शब्द वर्ड से डी बना है। जैसे हम कहें ब्यूटीफुली, ब्यूटी से ब्यूटीफुली है, तो आपकी एडजेक्टिव विशेषता को बता रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्ड में वर्डी वाई लगा हुआ है, वो आपकी शब्द की बात बता रहा है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी आपका शब्द आया। अगर हम वर्ब वेटिंग की बात करते हैं तो वर्ब शब्द से एक वेटिंग शब्द जुड़ा हुआ है जो आपका सफिक्स का काम कर रहा है। अगर इसका मेंशन करते हैं तो वर्ड फॉर वर्ड की बात कही जा रही है। तो इसके ध्यान में रखते हुए हम लोग समझे कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ड को बताता है, न कि क्रिया को। लेकिन किताबी लैंग्वेज को हमें ध्यान में न देखते हुए हमको इस प्रकार से अपने लैंग्वेज में समझना है। चलिए, तो हम लोग वर्ब की ग्रामर के द्वारा हम लोग इसको डिफिनेशन करते हैं। ए वर्ड विच रिफ्लेक्ट्स एन एक्शन, स्टेट, ऑकरेंस, पोजीशन, यानी कि वर्ब जो होता है एक्शन को बताएगा, स्टेट को बताएगा, ऑकरेंस को बताएगा, पोजीशन को बताएगा, और जहाँ पे भी ये बताएगा वो आपका क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है। वर्ब 2 टाइप्स का होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग पहले मेन वर्ब की पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जो एक्शन करता है वो 2 कंडीशन में एक्शन करता है, एक आपका रेगुलर वर्ब में और एक आपका इरेगुलर वर्ब में। तो चलिए हम लोग रेगुलर वर्ब की बात करते हैं। हमारे सामने रेगुलर वर्ब यहाँ पे है V1, V2 और इक्वल V3 लिखा गया, यही लिखा गया ना, V3। तो V2 को V3 के साथ इक्वल इसलिए किया गया है। अगर आपके सामने हम एग्जाम्पल लें तो कह सकते हैं, हेल्प की एग्जाम्पल लेते हैं, हेल्प, हेल्पेड होता है, और इसका V3 की बात करें तो वो भी हेल्पेड होती है, ठीक है। तो अगर आपके सामने अगर ऐसी याद, देखिए V1 आपका अलग है लेकिन V2 और V3 आपस में क्या है? दोनों बराबर है। तो बराबर होने की वजह से ये आपका एक रेगुलर वर्ब में आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह दिए कि ये आपका जो फॉर्म लिखा हुआ है वो रेगुलर वर्ब में लिखा हुआ है। इसको V1 के साथ अगर ईडी को जोड़ते हैं तो वह V2 और V3 को बनाएगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं इरेगुलर वर्ब में। इरेगुलर करता है कि V1, V2, V3 आपस में इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है समझने के लिए, गो, वेंट, गोन, चूज, चूजन, है ना। तो अगर देखिए मीनिंग को ध्यान दीजिएगा, सबको उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग में अंतर है। यहाँ पे CHOOAC है, यहाँ पर CHOAC है, यहाँ पर CHOSEN है, ठीक है। अगर हम मेन वर्ब की यहाँ पे मेंशन किए, अगर हम मेन वर्ब को देखें तो मेन वर्ब भी 2 कंडीशन में बटा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो देखिए हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे है। पहचानने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को रहना जरूरी है। वर्ब के साथ क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? तो ट्रांजिटिव वर्ब के पहचानने के लिए हमें 2 ही चीज़ की ज़रूरत है। एक तो आपका क्वेश्चन व्हाट से करना होगा और दूसरा हुम से करना होगा। अगर व्हाट और हुम का क्वेश्चन कर रहा है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स है, राधा बॉट अ पेन, राधा ने क्या खरीदा? व्हाट। अगर हम कहें राधा बॉट व्हाट, राधा ने क्या खरीदा? पेन खरीदा। तो यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ।
दूसरा है कृष्णा सा गीता। अगर हम कहें कृष्णा सा होम, कृष्णा ने किसे देखा, गीता को देखा, तो ये भी आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव का काम कर रहा है। चलिए तो हम लोग ट्रांजिटिव को देख लिए, अब इंट्रांजिटिव को देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लाता है, और इसको पहचानने के लिए 3 ही क्वेश्चन करना होगा, एक वेयर, हाउ, व्हेन। अगर ये तीनों का क्वेश्चन कर रहा है तो वो आपका इंट्रांजिटिव है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है मनोज सॉन्ग वेल, मनोज सॉन्ग वेल, तो हम कह सकते हैं मनोज सॉन्ग हो, हाउ, मनोज सॉन्ग हाउ। तो यहाँ पे हाउ का क्वेश्चन कर रहा है, जब ये हाउ का क्वेश्चन कर रहा है तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। दूसरा क्वेश्चन है सी वेंट होम, सी वेंट होम। अगर हम इसका मेंशन करें तो कर सकते हैं सी वेंट वेयर। तो यहाँ पे वेयर का जब भी क्वेश्चन दे रहा है तो आपका इंट्रांजिटिव होगा। अगला एग्जाम्पल से आई विल रीच टुमारो, तो यहाँ पर अगर हम कहें आई विल रीच वेन, तो यहाँ पे जब वेन का आंसर दे रहा है तो हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ क्या है? इंट्रांजिटिव है। अगला हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है राखी विल डोनेट सम मनी, राखी किसको डोनेट किया? कह सकते हैं राखी विल डोनेटेड व्हाट, राखी ने क्या डोनेटेड किया? सम मनी, कुछ पैसे को डोनेट की। इसके लिए जब ये क्वेश्चन व्हाट का कर रहा है तो ये आपका ट्रांजिटिव हुआ। दूसरा है शिखर हैज हेल्पेड अ स्ट्रेंजर, यहाँ पर शिखर किसे हेल्प किया? तो यहाँ पे जब किसी की क्वेश्चन कर रहा है, हुम की क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे हुम आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे सी वाज लाफिंग, लाफिंग को देख करके हमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये भी हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देवकी कैन हेल्प द स्टूडेंट, देवकी कैन हेल्प द स्टूडेंट, देवकी ने किसे हेल्प किया? देवकी ने किसे हेल्प किया? तो यहाँ पे हुम का क्वेश्चन कर रहा है, जब यहाँ पे हुम का क्वेश्चन कर रहा है ये भी आपका ट्रांजिटिव हुआ, ट्रांजिटिव हो गया हुम की वजह से। यहाँ पे क्वेश्चन है आई वोक अप एट 7 AM, कह रहा है कि आई वोक अप एट 7 AM। अगर हम कहें आई वोक अप एट व्हेन, आप सुबह में कब जगते हैं? तो आप कहिएगा हम 7 बजे जगते हैं। जब आप व्हेन की क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया? ये इंट्रांजिटिव हो गया। तो चलिए हम लोग कुछ वर्ब ऑफ्टेन कन्फ्यूजन, कुछ हम लोग वर्ब की कन्फ्यूजन को लाए हैं कि हमारे सामने कौन कौन सी वर्ब जो होती है कन्फ्यूजन करती है। कन्फ्यूजन पेयर, दो वर्बों के बीच कन्फ्यूजन, क्या कन्फ्यूजन उसको समझते हैं। देखिए अगर हम एक बियर की एग्जाम्पल लिए हैं, ए हमारा V1 है, ए हमारा V2 है, ए हमारा V3 है। अगर हम इस बियर की बात करते हैं, बियर, बोर, बॉर्न। अगर हम इस वर्ण की बात करते हैं तो इस वर्ण को कहाँ पे यूज करते हैं? टू गिव बर्थडे, किसी की बर्थडे पार्टी हो वहाँ पे हम इस वर्ण की यूज करते हैं। अगर हम इसी का दूसरा देखते हैं, बियर, बोर, बॉर्न, यहाँ पर देखिएगा इस स्पेलिंग में और इस स्पेलिंग में दोनों में देखिएगा अंतर। यहाँ पे है BORN, यहाँ पे है BORNE। बॉर्न करने का मतलब टू टॉयलेट या फिर किसी को कैरी करना, किसी पे चिल्लाना, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस बियर की बात करते हैं तो बियर को दो कंडीशन में, अगर किसी का बर्थडे हो तो वहाँ पे हम इस वर्ड की यूज करेंगे। अगर किसी के पास टॉयलेट हो या फिर कैरी हो, किसी को चिल्लाना हो, किसी के सामने अपना गुस्सा को दिखाना हो, गरज कर बोलना हो, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड की यूज करेंगे BORNA। चलिए हम लोग इसको भी समझने के लिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जो कि पहला एग्जाम्पल हमारा ए है, ही वाज इन 1992, यानी कि उसका जन्म कब हुआ? 1992 की, यानी कि किसी जन्म की बात कही जा रही है। इसकी वजह से यहाँ पे इस वर्ण की बात कही गई है, क्योंकि इस वर्ण की प्रयोग कहाँ पे होती है? बर्थ के साथ होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहें माई नेम इज ऑन दिस फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक, अगर मान लीजिए हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपसे कहें कि आपका नाम क्या है, तो आप हमें कैरी करके कहते हैं कि जाओ मेरे इस बुक के फर्स्ट पेज पे देख लेना, वहाँ पे मेरा नाम लिखा है। तो आपकी गरज ना
और हमें जो बताया गया है उसके लिए हम इस वर्ण की यूज किए हैं, BORNA। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज एक बियर को फॉर्म ही देखे हैं। आगे हम लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन को देखेंगे, कंपेयर्स को देखेंगे, कन्फ्यूजन कंपेयर को। और इतना ही के लिए रखते हैं, अगले वीडियो में।